सुरेश भाई, जिस प्रकार विदाई, वायना, पगलिया, ये सब अलग अलग भरघोड़ा वगैरह रहता है, वैसी एक प्रोसेस या एक विधि ऐसी है जब दीक्षार्थी अपना घर का त्याग करता है, जिस जगह पे वो रहे हैं, ऐसे गृह त्याग का जो विधान रहता है, उस समय का जो माहौल रहता है, पूरा एक गमगीन लास्ट बार आ रहे हैं या इस तरह से इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, परिवार वाले सब एकदम उस फीलिंग्स में रहते हैं, तो वो समय को किस तरह से टैकल करना। गुजरात के मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी थे जी, और वो जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार डिसाइड हुए भारतीय जनता पार्टी से कि ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब वो दिल्ली की यात्रा पर कर रहे हैं, दिल्ली के प्रधानमंत्री पद की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तब गुजरात के लोग या उसके पार्टी के लोग या परिवार के लोग या जो थे वो लोग रो रहे होंगे कि हमारे मोदी जी कितने अच्छे थे, गुजरात में हमारा कितना ध्यान रखते थे, हमारा कितना संबंध था, कि वो खुश हो रहे थे कि हाँ हमारा राज्य का कोई वो प्रधानमंत्री बनेगा जी। तो वो है ना प्रवेश का महोत्सव मना रहे थे, विदाई थी, यहाँ से विदाई थी, बराबर। हाँ, तो ये गृह त्याग भी वैसी घटना है, एक घर से छोड़कर प्रभु के एक विशाल घर, हाँ कितने घर, कितने उपाश्रय, कितने बड़ा पर छोटा हमारा छोटा घर, वहाँ कितने बड़े विशाल उपाश्रय सब कुछ। और उस समय तो खास मंगल आशीर्वाद देने का समय है परिवार को, उसको जी भर के उनको आशीर्वाद देना, उनको कि ये कुछ ही भावों में अपनी यात्रा पूरी करके, अपनी साधना पूरी करके भगवान बन जाए, ऐसा उत्तम जीवन जिए, ऐसा सब कुछ वो होना चाहिए। हमारे बच्चों की दीक्षा के समय मुझे वो 15-20 मिनट की भावधारा हुई, कई लोगों के लिए वो आलमबंद बनी जी। हमने वो एक और हमने तो उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं करवाई थी, किसी ने मोबाइल में वहाँ खड़े हुए उसने किसी ने ले ली जी, और उसने उसको डाला, और वो हमें याद मालूम ही नहीं कि उसको किसी ने डाला है, लेकिन वो पूरा जो माहौल था, हमने जब अपने दोनों बच्चों को के साथ एक अरमानों की दुनिया मैंने कहा कि हमने जो सपने देखे हैं, हमारी आंखों के संयम के सपनों आप पूरी करना, आप ऐसा संयम जीवन जीना, आप ऐसा बनना, आप ऐसा बनना। और भावधारा मेरी आंखों में आंसू थे और वो ऐसे सुन रहे थे, ये मंगल आशीर्वाद थे। हमने उनको अक्षत से बधाकर उनको आशीर्वाद का झरना पूरा एक फॉल्स में उनको भिगो कर उनके मंगल की कामना के साथ घर छोड़ना। अरे संसार जब मूर्ति होगी ना तो घर तो छोड़ो, हमारा शरीर भी छोड़ के, जो हमारा शरीर जो जिसकी थोड़ी तकलीफ भी हम उसको डिस्टर्बेंस मानते हैं, वो छोड़ के भी जाना पड़ेगा जी। और ये तो आज होकर अपनी आत्मा की साधना के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं, तो उत्तम भाव, वहां रोना धोना करना सब कुछ नहीं करना चाहिए। विदाई से संबंधित बातें आई। विदाई कार्यक्रम लगभग दीक्षा से एक दिन पहले होता है जी। इस पर भी थोड़ा सोचने जैसा है। एक दिन पहले रात को 12-1 बजे भी दीक्षा की विदाई कार्यक्रम में हो जाते हैं। 9 बजे शुरू होते हैं, 12 उसमें मुमुक्षु की स्थिति, शरीर की स्थिति, अगले दिन 4 बजे, 3 बजे, 3:30-4 बजे उसको उठना है, स्नातक पूजा करना है, प्रतिक्रमण करना है, 6 बजे के मुहूर्त में उसको जगह पर प्रवेश करना है जी, मंडप में। आप सोचो उसके जीवन का जो एकदम महत्वपूर्ण पल था दीक्षा का, रजो, उसकी स्थिति, शरीर उसको कितना साथ देगा उस भावधारा में, उस संवेदना में जीने में जी। इसलिए हो सके तो एक दिन पहले, दीक्षा आज है तो एक दिन रात, पहले की रात नहीं, उससे पहले की रात विदाई कार्यक्रम करना चाहिए जी। प्रश्न आएंगे फिर रिलेशन, सुरेश भाई 3 दिन के लिए लोगों को, हमें व्यवहार के लिए मुमुक्षु को साथ कितना अन्याय हम करेंगे, उनको कितनी तकलीफ देंगे। मैंने की है, मैं बहुत क्लियर हूँ, मैंने की है, लेकिन हमारा कार्यक्रम तो 10:30 या तो फिर अगो करना ही है, 10-10:30 बजे तक पूरा कर देना चाहिए जी। और उसके बाद या तो कई बार कार्यक्रम नहीं होते हैं ना एक दिन पहले, तो कुमारपाल महाराजा की 7-7:30 बजे तक आरती होती है। अब मुमुक्षु एकदम फ्री, फिर परिवार वाले भी है ना, ये जो गृह त्याग के समय माहौल बनाते हैं ना, रोना धोना छोड़ कर जा रहे हैं, वैसा माहौल वो एक दिन पहले भी बना देते हैं। लास्ट रात उसके साथ रूम में जाकर रोना धोना, ये सब से आखिर वो छद्मस्त है, वो भगवान नहीं है। वो भगवान बनने की साधना पर छोटे छोटे कदम रखने का प्रयास कर रहा है कल से, उसके नन्हे कदम है वो, और हम उसको रात और मोह का पूरा वातावरण बनाकर, माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, परिवार। उस समय सच में इन लोगों के बीच में एक ऐसा सत्वशाली है ना, उनके परिवार का, उनके दूर का या कहीं का भी एक परिवार का सदस्य होना चाहिए
जो सिंह गर्जना करे जी और सबको कहे कि नहीं, सिर्फ संयम पोषक बातें करनी है तो ही करो, तो रूम से जाओ, ऐसा हाँ उंगली दिखाकर किसी को बाहर करे, ऐसे सत्वशाली श्रावक वहां मुमुक्षु के दीक्षा के प्रसंग में हाजिर होने चाहिए, सच में होने चाहिए। जो संघ कोई अच्छे हो, उसके मित्र वर्ग में कोई अच्छे हो या संबंधों में अच्छा हो, उसको रहना चाहिए। तो शायद ये जो मोह का जो दुनिया है वो थोड़ी कम होगी, फिर वो गृह त्याग के समय हो या विदाई के एक दिन पहले रात के समय की बात है।